मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे जीवन को सतयुगी बनाने के लिए हम मूवीज में से कौन सी 3 चीजें सीख सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है, कई सारे मूवीज में हीरो भी होते हैं और विलन भी होते हैं, राइट। जो एक्टर हीरो का रोल प्ले कर रहा होता है, वो अपना 100% देकर उस रोल को निभाने का प्रयत्न कर रहा है। उसी तरह जो एक्टर विलन का रोल प्ले कर रहा है, वो भी अपना 100% डेडिकेशन देकर उस रोल को निभाने का प्रयत्न कर रहा है। फिर भी अगर आपको पूछा जाए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, क्या आप कभी ऐसा कहेंगे कि अमरीश पुरी या शक्ति कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है? क्यों नहीं? दोनों ही तो एक्टर्स हैं, चाहे हीरो या विलन हो। तो हम मनुष्य को, जो व्यक्ति दूसरों को मदद करता है, दूसरों को प्यार करता है, हेल्प करता है, केयर, कंपैशन, ऐसे अच्छे पॉजिटिव भाव जिस व्यक्ति के स्वभाव में होते हैं, वही हमारा फेवरेट बन जाता है। तो उस तरह हम मूवीज में से कौन सी 3 चीजें सीख सकते हैं ताकि हम हमारा जीवन सतयुगी बनाए? तो सबसे पहली बात, हमें अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मैं किसी के जीवन में विलन का रोल प्ले कर रहा हूं? क्या मेरी वजह से, मेरे शब्दों से, मेरी एक्शन से किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंच रही है? अगर हम अपने आप को एनालाइज करने के बाद फिगर आउट करें कि कुछ कुछ व्यक्तियों के जीवन में हम विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम अभी से अलर्ट हो जाए और अपने उन गुणों को इम्प्रूव करने के ऊपर वर्क करें। दूसरी चीज हम क्या सीख सकते हैं? तो कई बार अगर हमें कोई पूछे कि आपने इस मूवी में से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, तो हम अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ हीरो में से ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक्चुअली हम विलन में से भी कुछ सीख सकते हैं। आप सरप्राइज हो गए ना? विलन में से आप ये सीख सकते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए, राइट। तो इस चीज के बारे में भी हम अलर्ट रहे कि जैसे कि हम मूवीज में भी किसी व्यक्ति को नेगेटिव रोल प्ले करता, किसी को तकलीफ देता नहीं देख सकते, तो हमें उस विलन के रोल में से ये सीखना चाहिए कि ऐसा मुझे कभी नहीं करना है। मुझे किसी को दुख या तकलीफ कभी नहीं देनी है। और तीसरी सीख इसमें से हम क्या ले सकते हैं? तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं और उस मूवी में कोई चैलेंज, कोई प्रश्न, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो हम अपनी सीट पर बैठे बैठे उस सिचुएशन को कैसे अच्छी तरह इन अ पॉजिटिव वे सॉल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन हमारे माइंड में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम एज अ थर्ड पर्सन वो मूवी देख रहे हैं, वो सीन देख रहे हैं, यानी कि उस सीन के जो दो कैरेक्टर्स के बीच वो प्रश्न, सिचुएशन या कॉम्प्लिकेशन है, हम डिटैच होकर थर्ड पर्सन के रूप में उस प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। इसलिए हमें उसका सॉल्यूशन इजी लगता है, पॉसिबल लगता है, और हम सोच भी सकते हैं। उसी तरह जब हमारे खुद के जीवन में कोई प्रश्न आए, कोई चैलेंज आए, कोई कॉम्प्लिकेशन आए, तो हमें हमारे जीवन के उस सीन को एज अ थर्ड पर्सन, एक आत्मा की तरह, एक सोल की तरह देखना चाहिए कि मैं देख रही हूं कि चांदनी की लाइफ में अभी ये सीन या सिचुएशन है जिसको फिगर आउट करने की जरूरत है। तो अगर चांदनी इस व्यक्ति से जाकर क्या बात करेगी, क्या कहेगी, जिससे ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है? अगर एज अ थर्ड पर्सन मैं उस सेम सिचुएशन या प्रॉब्लम को एनालाइज करती हूँ और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयत्न करती हूँ, उस वक्त मैं चांदनी के ईगो कॉन्शियसनेस में नहीं हूं।
मैं एक थर्ड पर्सन के रूप में चांदनी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न कर रही हूँ। तब मुझे सॉल्यूशन आना भी ईज़ी हो जाता है और वो हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन भी मिलता है। तो इस तरह हम मूवीज़ में से ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों में से आपको कौन-सी अच्छी लगी? कौन-सी आप आज ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और आपको अगर मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हों, आप भी अपने जीवन को सतयुगी बनाना चाहते हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन को सतयुगी बना सकें। थैंक यू ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।